संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति के संरक्षक कृष्ण गोपाल मित्तल व अध्यक्ष संजय मिश्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा एक पत्र नगर में ई रिक्शाओं की सुलभ यातायात हेतु एसपी ट्रैफिक श्री अतुल कुमार चौबे को सौंपा गया। श्रीमान एसपी ट्रैफिक महोदय मुजफ्फरनगर। विषय नगर में ई रिक्शाओं की सुलभ यातायात करने के संबंध में। नंबर 1, अवैध ई रिक्शा व नाबालिगों द्वारा चलाई जा रही ई रिक्शा पर रोक लगाई जाए। नंबर 2, प्रत्येक रूट पर कलर के अनुसार ई रिक्शाओं का संचालन कराया जाना चाहिए। नंबर 3, अभी 2 दिन पूर्व ट्रैफिक विभाग द्वारा जो एडवाइजरी लागू की गई है, जिसमें नावल्टी चौक से आगे, झांसी रानी चौक से आगे, मीनाक्षी चौक से आगे सवारी से भरी ई रिक्शाओं को जाने नहीं दिए जाने का आदेश लागू किया है, ये ठीक प्रतीत नहीं होता है। इसमें बाजार में आने वाले महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व विकलांगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, कलर के हिसाब से ई रिक्शा चालकों को उनके कार्य क्षेत्र के बारे में अवगत करा दिया जाना चाहिए, जिसका जो कार्य क्षेत्र हो वह अपनी रिक्शा का संचालन उसी रूट पर कर सके। नंबर 5, ट्रैफिक विभाग द्वारा ई रिक्शाओं की आरसी, इंश्योरेंस व चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाना चाहिए। नंबर 6, लोहे के डिवाइडर जो टूटे हुए हैं ठीक कराए जाएं व उन पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं, जिससे कोई दुर्घटना का शिकार न हो। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति के संरक्षक कृष्ण गोपाल मित्तल, अध्यक्ष संजय मिश्रा, संयोजक राकेश त्यागी, सुनील तायल, विशाल जैन, रमन शर्मा, शलभ गुप्ता, विक्की चावला, सचिन शर्मा, सुखबीर सिंह, रवि शर्मा, राजकुमार कालरा, तरुण मित्तल, हरिओम शर्मा, विजय प्रताप सिंह, मुकेश गुप्ता, विक्की अरोड़ा, भूपेंद्र गोयल सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन देने आए, क्या मामला था सर? आज यहाँ पर हम संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से एसपी ट्रैफिक को यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में अपने व्यापारियों की मांग रखी कि एक तो जितने भी जिनकी आईडी नहीं है ई रिक्शाओं की, जो मतलब अनसठ तरीके से चलाते हैं, गैर कानूनी रिक्शाएं हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एक सड़क के बीच में जितने भी डिवाइडर हैं वे टूटे हुए हैं, उनसे हर नागरिक, चाहे वो व्यापारी हो चाहे ग्राहक हो, कोई भी है, हर नागरिक इंसान उनसे घायल हो रहा है और घायल होने पर जो है बहुत चोटें लग रही हैं, महिलाओं को भी, बच्चों को भी। एक जो सड़क के बीच में जितने भी डिवाइडर हैं उन पर सब पर रिफ्लेक्टर लगनी चाहिए। और क्योंकि रात्रि में जब सामने से गाड़ी कट मारते हैं तो उससे कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये दुर्घटना घटने की पूरी संभावना रहती है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में एक नियम कानून और लागू किया है कि सड़क के बराबर में कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा, चाहे वो ट्रक हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, कोई भी हो, वो सड़क के बराबर में नहीं। क्योंकि उससे क्या होता था, तेजी से रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है, वो सीधी पीछे से उसमें ठुक जाती थी और काफी जो है इसमें दुर्घटनाएं, मौत भी हुई है बहुत और हो रही है आगे भी। तो इस प्रकार का हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का नियम लागू किया है कि कोई भी सड़क के दाएं बाएं कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। अभी कुछ दिन पूर्व जो है कुछ रिक्शाओं को जो है जब्त किया गया था, उसके बावजूद वो दोबारा फिर जो है छोड़ दी गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में दरअसल क्या है, जो छोड़ दी गई है, जो उनमें सही पाई गई होगी उन्होंने में रिक्शा छोड़ी होंगी, जो सही नहीं पाई गई होगी तो उनको जब्त करके उन्होंने सिविल लाइन थाने में खड़ा किया हुआ है, बता रहे थे अभी। और अभी 300-400 रिक्शा वहां पर खड़ी हुई है और हमारा पूरा सभी व्यापारियों का पूरा, हमने एसपी ट्रैफिक को यही कहा है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा और कहीं आप गलत दिशा निर्देश पे चलेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। व्यापारी सड़कों पर ना आए, इस प्रकार का हमारा जो है उनसे। लेकिन सर, व्यापारी लोग भी तो अतिक्रमण करते हैं सड़कों को। देखो ऐसा होता है, मैं यहाँ से शासन प्रशासन से 20 साल से ये मांग उठा रहा हूँ कि जितने भी सड़क के बीच में हमारे खंबे हैं, क्योंकि व्यापारी खंबों को अपनी सीमा मान लेता है और वे खंबे अगर हट जाएं सभी तो हमारा 50-60% अतिक्रमण खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। ना तो वहां खंबे होने के, ना हमारा व्यापारी से अपने सीमा मानने का। तो मेरा शासन प्रशासन से 20 साल से यही ज्ञापन के माध्यम से भी और हर मीटिंग में, व्यापार बंधु की मीटिंग में भी मैंने ये मांग रखी कि ये जितने भी खंबे हैं ये सब हटने चाहिए। तो इस प्रकार का हमने पहले भी सुझाव दिया था, अब भी दिया है, तो कुदरती अपने आप अतिक्रमण अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमने सभी व्यापारियों से अनुरोध भी करते हैं कि वे आगे अपना सम्मान ना लगाएं।
जी सर, आज ट्रैफिक एसपी के पास गए थे आप लोग ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला था सर? मामला ये था कि हमारा एक छोटा शहर है, पुराना शहर है, और शहर अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा, बजाय बाहर के अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा। हमारे यहाँ जो ई रिक्शा हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को सहूलियत हुई, आने जाने में दिक्कत दूर हुई, लेकिन उसके साथ साथ और दिक्कतें बहुत आई। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी का रोजगार खत्म हो। हमने उनके सामने दो बातें रखी कि एक तो इनके रूट निर्धारित करे जाएं, इनके रंग, ताकि आम जनता को पता हो कि जो सुजड़ी चुंगी से चलेगा और वो सहारनपुर अड्डे तक या तिराहे तक जाएगा, तो उसका रूट निर्धारित होना चाहिए। शामली अड्डे से या पीनने से चलेगा, शामली अड्डे से चलेगा और वो क्या नाम आपके क्या नाम बस स्टैंड पे जाएगा या रेलवे स्टेशन पे जाएगा, उसका रूट भी निर्धारित हो। अब ये क्या होने लग रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण जो अवैध मैं उनको बताने लग रहा, जो रजिस्टर्ड नहीं है। एक मोटरसाइकिल वाले के लिए बहुत कानून है और एक ई रिक्शा वाले के लिए कोई कानून नहीं है। अक्सर हो क्या रहा, जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र भी जो है चलाने की नहीं है, वो लोग भी ई रिक्शा चलाने लग रहे और रोजाना एक्सीडेंट होने लग रहे। इसी के साथ साथ गली मोहल्लों के अंदर भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, इनकी वजह से सड़क पे भीड़ बढ़ गई। एक अगर सिस्टम से कोई काम होगा तो मेरा ये मानना है कि ये भीड़ कम होगी, लेकिन रोजगार किसी का खत्म होना हमारा ये बिल्कुल सोचना नहीं है। एक ये जो डिवाइडर बनाए गए थे, क्योंकि ये सड़कें हमारी छोटी छोटी हैं और छोटी सड़कें होने के कारण जो बाहर का आदमी कोई गाड़ी लेके रात को आता है, उन पे कोई इंडिकेटर नहीं है, उन पे कोई किसी तरह का भी रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं है, ना उनके ऊपर कोई ऐसा रंग किया हुआ है कि जो दूर से चमके और ये पता चल जाए कि भाई ये डिवाइडर है। जगह बराबर में इतनी नहीं है, रोजाना लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, स्कूटर वालों के, मोटरसाइकिल वालों के, कार वालों के, डेली उसके बारे में अवगत करा। उन्होंने इस बात को लिखा और ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो जो लोहे के डिवाइडर हैं, टूटने के बाद वो तिरछे बिंग के होगी, कोई किसी की दिशा जो है पश्चिम में होगी, किसी की पूरब में होगी, तो उसका ज्ञान नहीं होता और भीड़ में वो आदमियों को। हमारी एसपी ट्रैफिक साहब ने ध्यानपूर्वक बात सुनी, क्योंकि अभी तक जो हमारी पुलिस थी वो कुंभ के अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, इसलिए हम चुप थे कि इसके बारे में एक प्लान बनाया जाए और लोगों को भी बिठाया जाए, लोगों के साथ में शहर की व्यवस्था के बारे में कि कैसे कैसे होना चाहिए। अधिकारी बाहर से आते हैं, उनको शहर का ज्ञान नहीं होता, तो विस्तार से हमने उनको एक अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने 8-10 बातें लिखी, जो उन्होंने उसको सही माना और पढ़ा, हमने पढ़ कर उनको सुनाया। उन्होंने कहा कि ये सब चीज हम लागू करेंगे और वास्तव में मतलब शहर में जो भीड़ की जो स्थिति है वो दयनीय है और इस पे काबू करा जाएगा। पैदल चलने वाले लिए बड़ी परेशानी। सर, आज व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था, क्या मामला था सर? व्यापारी बंधुओं का प्रतिनिधि मंडल आज आया था और जो शहर में हमने 9 ई रिक्शा जोन के एरिया चिन्हित किए हैं, उस संदर्भ में हमारी वार्ता हुई और उन व्यापारी बंधुओं का कहना था कि इसमें जो है उनके सामान वगैरह आते हैं दुकानों पे, या महिलाएं, बच्चों, इन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो हम उस पर ध्यान रख रहे हैं, हम इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछली बार कुछ अवैध ई रिक्शा जब्त की गई थी आप लोगों के द्वारा, क्या वो छोड़ दी गई है या अभी भी जब्त है? नहीं, कोई ई रिक्शा छोड़ी नहीं गई है। जो जनपद में अनधिकृत ई रिक्शा चल रही हैं, जो बिना लाइसेंस, परमिट, इन चीजों के ई रिक्शा चल रहे हैं, उन पे हम प्रभावी ढंग से प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। अब सर, ये कुछ डग्गा वाहन चलते हैं जैसे मैजिक वगैरह, महावीर चौक से खतौली के लिए, इसमें लटक के छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के, स्कूल के जाते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होती है आपकी तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा जो ये अभियान है ये इस पर भी है कि जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है और जो अनधिकृत रूप से चल रहे हैं, उन पर हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें डिसमेंटल तक कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर।